अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या हमें कैलकुलेट करना है, हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। विवासन की बुक क्वेश्चन नंबर 29 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर यूनिट है उसका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है सुरंश, सनवी एंड मनास वर कैरिंग on business in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. On 31st March 2015, balance sheet of the firm stood as follows. बैलेंस शीट नीचे दिया गया है। इसके बाद क्या है, मना was admitted as a partner on the above date on the following terms. उन्होंने मनाव को एडमिट किया है फर्म में ऑन द फॉलोइंग टर्म्स क्या है, मनाव विल ब्रिंग ₹30,000 एज ही शेयर ऑफ कैपिटल एंड विल बी एंटाइटल्ड टू 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। द एसेट्स आर रिवैल्यूएड एज अंडर, डेटर्स 70,000, स्टॉक 85,000 एंड बिल्डिंग्स 95,000। ये इनका रिवाइज्ड वैल्यू है। The goodwill of the firm was valued at ₹15,000 and Manav brings necessary amount for his share of goodwill. जो टोटल वैल्यू है गुडविल का वो है ₹15,000। अब हम सबसे पहले रिवॉल्वेशन अकाउंट बनाएंगे। एज यू नो डेट रिवॉल्वेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। जो ये रूल्स हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, ये आपके लिए याद रखने ज़रूरी है, क्योंकि जो भी अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग में वो फुल्ली इन रूल्स पे डिपेंड होते हैं। विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ दीज रूल्स इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी स्टूडेंट टू प्रिपेयर एनी अकाउंट्स इन द accounting. So it is necessary for all the students to understand these rules. जो ये नॉमिनल अकाउंट होता है उसके लिए एक रूल है, वो है डेबिट ऑल लॉस एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। जो भी लॉस या एक्सपेंसेस कंपनी में होते हैं वो हम किस साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में। डेबिट साइड हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, और इनकम और गेन को हम किस साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मीन्स राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। रिवॉल्वेशन अकाउंट में हम वही एसेट्स या लाइबिलिटीज़ लिखते हैं जिनका वैल्यू चेंज हुआ है। जिनका वैल्यू चेंज नहीं हुआ है उनको हम इस रिवॉल्वेशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे किन एसेट्स और किन लाइबिलिटीज़ का वैल्यू चेंज हुआ है। क्वेश्चन में लिखा गया है पार्ट सेकंड, द एसेट्स आर रिवैल्यूएड एज अंडर। डेटर्स का वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो है 70,000 और उसका पुराना वैल्यू था 68,000। इट मीन्स देयर इज एन इंक्रीज इन एन एसेट ऑफ ₹2,000। एज यू नो दैट डेटर इज एन एसेट फॉर द कंपनी। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एन एसेट्स इट इज ए gain for the company, so obviously we will write it on the credit side of an account. तो हमने लिखा है बाय डेटर्स अकाउंट ₹2,000। ये 2,000 हमने कहाँ से लाया है, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है एसेट को। पुराना वैल्यू था 68,000 एंड द न्यू रिवाइज्ड वैल्यू है 70,000। अगर हम 70,000 को लेस करेंगे 68,000 तो ये बनेगा 2,000। सो 2,000 is an increase in debtors, so it's again for the company, so we will write it on the credit side of an account. After that, stock account. By stock account ₹3,000, there is an increase in stock of ₹3,000, so we will write it on the credit side of an account. तो हमने 3,000 क्रेडिट साइड में लिखा है रिवॉल्वेशन अकाउंट में, because stock is an asset. When there is an increase in an asset, we will write it on the credit side of an account because it's a gain for the company. कितना है ये 3,000 एक
इंक्रीज हुआ है स्टॉक में, तो जब किसी एसेट में इंक्रीज होता है तो वो एक कंपनी के लिए गेन होता है. सो वी विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट. बिल्डिंग्स का वैल्यू है इस वक्त 95,000. जो नया वैल्यू है वो है 95,000. पुराना था इसका 1,25,000. तो इसमें कितना डिक्रीज हुआ है? ₹30,000. तो ये हम लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस जब किसी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है सो वो एक कंपनी के लिए लॉस होता है. इसीलिए हम इसको किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड ऑफ रिवॉल्वेशन अकाउंट. तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस अराइज हुआ है इन दिस रिवॉल्वेशन अकाउंट. जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम किन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर में एज पर देयर ओल्ड रेशियो. अगर हम इस अकाउंट को देखेंगे सो डेबिट साइड में है 30,000 और क्रेडिट साइड में है 5,000. तो यहाँ पर कितना लॉस होता है? ₹25,000, क्योंकि जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड. सो यहाँ पर डेबिट बैलेंस है. जब डेबिट बैलेंस है, डेबिट यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है? डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस. सो ₹25,000 is a loss for the company. So we will distribute this loss among the partners as per their old profit sharing ratio. सुरेश को कितना मिलेगा? 12,500. कैसे? 25,000 लॉस हुआ है कंपनी को, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में एज पर देयर ओल्ड रेशियो. 3:2:1. 25,000 इंटू 3/6. ये जो 3 है ये किसका रेशियो है? ये सुरेश का वैल्यू होता है. उसको कितना मिलेगा? 12,500. ये जो लॉस है सुरेश को कितना लॉस हुआ है? 12,500. क्योंकि ये जो टोटल लॉस है ये हम किन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स में. जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो किन में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर. यहाँ पर लॉस हुआ है सो ये लॉस हम किन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स में. उसके बाद सनवी को कितना मिलेगा? 8,333. मनास को कितना मिलेगा? 4,167. ये जो लॉस है ये हम किन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पार्टनर्स में. क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस कंपनी में अराइज होता है ये हम ओल्ड पार्टनर्स में ही क्यों हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि ये वो लॉस या वो प्रॉफिट है जो बिफोर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ए कंपनी में हैपन होता है. तो इसीलिए हम ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. यहाँ पर इन पार्टनर्स में कितना ये लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है? तो एक को इतना मिला है और सनवी को इतना और मनास को 4,167. आफ्टर दिस अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वो अकाउंट जिनमें हम पार्टनर्स को कितना मिलेगा या पार्टनर से कितना कंपनी में विड्रा किया है. जो भी पार्टनर्स को कंपनी में चाहे कोई पैसा मिलता है या कोई एक्सपेंसेस या कोई लॉस कंपनी में अराइज होता है वो सारी एडजस्टमेंट हम इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. वो बैलेंस जो उनकी पुरानी बैलेंस है, ओल्ड पार्टनर की जो पुरानी बैलेंस है वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में. वो है 1,50,000, 1,50,000 बाय कैश अकाउंट. वो कैश जो नया पार्टनर कंपनी में लाता है वो है 30,000. बाय गुडविल अकाउंट. वो गुडविल जो नया पार्टनर किनको देता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को एज पर देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो यहाँ पर सूर्यांश को मिलेगा 1,500, सनवी को मिलेगा 1,000 और मनास को मिलेगा 500. क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू है गुडविल का कंपनी में वो है 15,000. लेकिन ये जो सारा गुडविल है ये नया पार्टनर
ये जो टोटल गुडविल है ये नया पार्टनर सब कंपनसेट नहीं करेगा टुवर्ड्स दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, बल्कि जितना उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है कंपनी में उतना ही ये पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा। 15,000 इनको, और इनका कितना ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/5 इंटू 1/5 वो बनता है 3,000। सो ये जो 3,000 है ये किसको कंपनसेट करना है, नए पार्टनर को टुवर्ड्स दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट जो भी गेन या इनकम है वो किस साइड में लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में, और लॉस या एक्सपेंस हम लिखेंगे किस साइड में, डेबिट साइड में। तो रिवॉल्वेशन अकाउंट लॉस, क्योंकि एक लॉस अराइज हुआ है ड्यू टू द रिवॉल्वेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो हमने रिवॉल्वेशन अकाउंट बनाया था उसमें लॉस अराइज हुआ है ड्यू टू चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। चाहे एसेट्स का वैल्यू चेंज हुआ है या लायबिलिटीज़ का वैल्यू चेंज हुआ, उससे जो लॉस हमें अराइज हुआ है वो हुआ था 25,000, और उस 25,000 को हमने ऑलरेडी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो ये जो लॉस है ये हम डेबिट साइड में लेस करेंगे। तो हमने लिखा टू रिवॉल्वेशन अकाउंट लॉस, एक को कितना मिला 12,500, सनी को 8,333 और मनास को 4,167, और मनास को इसमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मनास नया पार्टनर है। तो इस लॉस को लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचेगा वो हम करेंगे कैरी फॉरवर्ड। तो हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 1,39,2,667, 46,333, और मनास का जो बैलेंस है कैपिटल बैलेंस वो है 30,000। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम ही वैल्यू लिखेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो उनका इस वक्त एक्चुअल वैल्यू है, जो उनका नया वैल्यू है वो ही हम इसमें लिखेंगे। कैश का जो पुराना वैल्यू था वो था 75,000, लेकिन हम इसमें लिखते हैं 1,80,000। कैसे, तो इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना है। तो नीचे हमने बनाया है वर्किंग नोट कैश अकाउंट। कैश अकाउंट एज इन नो कैश अकाउंट क्या है, कैश अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे, कैश क्या है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे तो कैश अकाउंट क्या है, एसेट अकाउंट, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। सो जब हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे तो हम वो क्या करेंगे, डेबिट। कैश यहाँ पर एक एसेट है, तो जिनसे हमारा कैश इंक्रीज होगा उनको हम डेबिट करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमारे पास बैलेंस थी कैश की वो थी 75,000। उसके बाद तो मनाज कैपिटल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आएगा उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो मनाज कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट हुआ है किससे, मनाज कैपिटल अकाउंट से 30,000, तो प्रीमियम अकाउंट गुडविल से, और वो है कितना है 30,000। डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज, जिनसे हमारा एसेट इंक्रीज होगा उसको हम क्या कहते हैं, डेबिट। यहाँ पर किन से हमारा कैश इंक्रीज हुआ है, और एक है मनावस कैपिटल अकाउंट से, इस कैपिटल अकाउंट से वो कितना है 30,000, और जो उन्होंने प्रीमियम ऑफ गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में कंपनसेट किया है वो है 3,000। तो इनको मिला के हमारे पास जो नई बैलेंस है कैश की वो है 1,80,000। तो वही हमने बैलेंस शीट में लिखा है 1,80,000। आफ्टर डेट हम क्या लिखते हैं, डेटर्स का नया वैल्यू क्या है, रिवाइज वैल्यू क्या है 70,000, स्टॉक क्या है 85,000, बिल्डिंग्स का है 95,000। लायबिलिटी साइड में हम क्या लिखते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। कैपिटल्स हम कौन से कैपिटल लिखेंगे, जो उनका नया कैपिटल नई बैलेंस है कैपिटल की वो हम इसमें लिखेंगे
इन चारों का, क्योंकि जो नया पार्टनर कंपनी में एडमिट हुआ है उसका भी हमें कैपिटल इसमें लिखना है, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है ये अब नई बैलेंस शीट है कंपनी की। इट्स द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ है न्यू पार्टनर। जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट है वो था बिफोर द एडमिशन ऑफ है न्यू पार्टनर, तो जब भी आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बैलेंस शीट है तो उसमें ओबियसली जो नया पार्टनर है उसका भी कैपिटल हमें इसमें लिखना है। तो नीचे हम बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट को, तो सो जो हमारे पास ये बैलेंस बनेगी उसको हम ये टोटल करेंगे। एसेट साइड ऑलवेज इक्वल होना चाहिए लाइबिलिटी साइड, एसेट मस्ट बी ऑल इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो यहाँ पर भी एसेट जो है वो है 3,58,000 और लाइबिलिटीज़ भी है 3,58,000। सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 29। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता भी है और उतना मुश्किल भी नहीं है ये बनाना। सो आई होप कि आपने इसको समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।